19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। मानो 19 गोपियों ने मिलकर के एक एक श्लोक गाया। देखिए, श्रीमद् भागवत मंदिर है, मगर मंदिर में जब तक शिखर ना लगे तब तक मंदिर की शोभा नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत मंदिर है, मगर मंदिर का शिखर यह श्रीमद् भागवत का गोपी गीत है। इसमें आज भी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत अपनी वाणी को गा गा करके पवित्र करते हैं। इतना गुह्य है कि आज भी गोपियों ने जो गा दिया उसका पार नहीं पाया जा सकता है। गोपिया कहती जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, हे मदन मोहन, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। आज वैकुंठ भी इस ब्रजमंडल के आगे छोटा हो गया है। कब से? जब से आपने वैकुंठ को त्याग करके इस ब्रजमंडल में पदार्पण किया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। जब से श्याम सुंदर आपका इस ब्रज में जन्म हुआ, तब से वैकुंठ की भी वह दिव्यता भव्यता फीकी पड़ गई। ब्रजमंडल अनंत सौंदर्य से भरपूर हो गया। और श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, मानो वैकुंठ लोक को त्याग करके इस समय केवल और केवल ब्रजमंडल में विचरण कर रही हो। धन्य है ब्रजमंडल महाराज। क्या कह रही है गोपियां? दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, आज वही प्राण प्रिया गोपियां वन वन में भटक रही हैं। हाँ, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आ रही है? दयित दृश्यताम, कम से कम एक बार तो हमारी ओर नजर डालो। क्यों हमसे रूठ गए श्याम सुंदर? दीक्षुतावकाश, थोड़ा हमारी तरफ अपनी नजर डालो। हाँ, और शरद उदास ये साधु जात शत सर सिजोदरा श्री मुखादृशा। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हे मनमोहन, हे श्याम सुंदर, हे नयनाभिराम, हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका। देखो श्याम सुंदर, घर में कोई नौकरानी रखोगे ना तो उसको भी पैसा देना पड़ता है, तनख्वाह देनी पड़ती है। मगर हम तो तुम्हारी बिना तनख्वाह की बिना मोल की दासियां हैं। वरद निघ्न तो ने किम बधा। क्या आज तुम हमारा वध कर दोगे? क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या केवल अस्त्र और शस्त्र से ही मारना वध कहता है? किसी को नजरों से गिरा दो तो मरा ही हुआ अपने आप को समझता। हाँ, बोलते हैं ना लोग, अरे तुम हमारे नजरों से गिर गए हो, हमारे नजरों के सामने। तो माना गोपियां कहती हो, क्या महाराज केवल अस्त्र और शस्त्र से ही मारना है? आज तो तुम्हें अपने नेत्रों से ही हमें मार दिया। और सुनो, हमारा कोई दोष नहीं है। शरद उदास ये साधु जात सत सर सिजोदरा श्रीम सादृशा। जैसे शरद कालीन में जलाशय में सुंदर सुंदर सरसिज माने कमल खिले हों, और उन कमलों को देख करके राहगीर उन पर मोह जाए, तो बताओ इसमें राहगीर का दोष है कि कमल का दोष है? मानो भगवान ने कहा वो कमल का दोष है। गोपियों ने कहा बस हे श्याम सुंदर, इस विशाल ब्रजमंडल के सरोवर में श्याम सुंदर तुम एक नील कमल के समान हो, और तुम्हें देख करके हमने अपना सर्वस्व दे दिया। अब हमारी इसमें क्या गलती है, आप हमें बताओ। और यदि अपने विरह में ही हमें मारना था तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, उस काली नाग से तुमने हमारी रक्षा क्यों की? और वर्ष महारुताद वैद्युता नलाद, जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की,
तब तूने इंद्र के कोप से हमें क्यों मचाया? क्या आज के दिन मारने के लिए? वृषमयात्मजा वृषभासुर से और अगासुर बकासुर ना जाने कितने कितने दैत्य आए। हे श्याम सुंदर, उन सब से तुमने हमारी क्यों रक्षा की? क्या आज के लिए, अपने विरह योग में मारने के लिए? तब चौथी गोपी ने कहा, सुनो, मैं जान गई ये बड़ा निष्ठुर है। हमारे नंद यशोदा तो कितने कोमल हृदय के हैं। हाँ बहन, तो ठीक कहती। तब उसने चौथी गोपी क्या कहती है? न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना अंतरात्मद्रिक। क्या कह रही है गोपी महाराज? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस बात को नहीं सकते, नहीं कह सकते, और गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, तुम यशोदा के लाल नहीं हो। अगर यशोदा के लाल होते तो हमें दुख नहीं देते। यशोदा तो सबको यश प्रदान करती, नंद सबको आनंद देते हैं, और तुम हमको कष्ट दे रहे हो। अपने विरह में तुम हमें रुला रहे हो। श्याम सुंदर, तुम तो सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हो, अंतर्यामी। वाह! बिखन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए ही तुम इस यदुवंश में अवतरण हुए हो। तुम तो यशोदा के और नंद के लाल नहीं हो, तुम अंतर्यामी हो। विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते चरण में युषाम संस्कृतेर भयात। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य हे यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डर करके तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर के और अपने वक्षस्थल से लगा करके उन्हें अभय प्रदान कर देते हैं। तो हम तो तुम्हारे चरणों की दासी, क्या हमें अपने उन सुंदर कर कमलों से उठा करके और अपने हृदय से नहीं लगाओगे? सिरा सीधे ही ना श्री करग्रहम, जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, क्या उन हाथों से तुम हमारा हाथ नहीं थामोगे? हे श्याम सुंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिर भी भगवान नहीं आए। तब जो है एक गोपी कहती है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हे प्रभु, ये जो तुम्हारे चरण कमल है ना, ये प्रणाम करने वाले के सारे पापों का नाश कर देते हैं। देखिए, बड़े प्रेम से सुनिए, ये वास्तविक भागवत की ही कथा चल रही है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। गोपियां जो भाव व्यक्त कर रही हैं श्याम सुंदर के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। यदि इन भावों को आपने हृदय में धारण कर लिया तो सच मानिएगा, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनना आपका सार्थक हो जाएगा।